नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। भारत का एक ऐसा सेक्स स्कैंडल, इसमें एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए और दावा किया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। सत्ता का नशा, दबंगअंदाज, नारी का अपमान, प्रज्वल रेवन्ना पर लगे इन आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये 33 वर्ष के हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। इनका एक और परिचय है कि ये बीजेपी और जेडीएस यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। साथ ही रेवन्ना के पिता और विधायक एसडी रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिन्हें 5 मई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर है। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने सोमवार को कहा कि 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आऊंगा। उन्होंने अपने खिलाफ मामलों को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि वह डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा में जारी वीडियो में बयान दिया और कहा कि भगवान, जनता और मेरा परिवार का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मैं निश्चित रूप से शुक्रवार 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। आने के बाद इस सब को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मुझ पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा कि वह अपने माता पिता, दादा एचडी देवगौड़ा, चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, राज्य के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं। प्रज्वल ने कहा है कि मैं आपके सामने जानकारी साझा करने आया हूं, क्योंकि मैंने यह नहीं बताया था कि मैं विदेश में कहां हूं। प्रज्वल ने कहा कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट और वकीलों के माध्यम से एसआईटी नोटिस का जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। जेडीएस सांसद ने कहा कि समय मांगने के बावजूद अगले ही दिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाओं में मेरे बारे में बयानबाजियां शुरू कर दी। वे राजनीतिक साजिश में शामिल हो गए। यह सब देखकर मैं डिप्रेशन और अकेलेपन में चला गया। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र हासन में भी कुछ लोगों ने उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची। प्रज्वल ने कहा कि जैसे जैसे मैं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे कमतर करने के लिए वे सभी एक साथ आ गए हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं चौंक गया था और थोड़ा दूर हो गया था। अपने माता पिता, चाचा एसडी कुमारस्वामी और दादा एचडी देवगौड़ा से माफी मांगते हुए प्रज्वल ने कहा कि उनका न्यायपालिका पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेंगे और विश्वास व्यक्त किया कि वह निर्दोष साबित होंगे। सांसद पर लौटने का दबाव है, क्योंकि विदेश मंत्रालय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुरोध पर उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने पर काम कर रहा है। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सांसद ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास विकल्प खत्म हो गए थे। उन्होंने गांधी की टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर बात की। प्रज्वल का नवीनतम आश्चर्यजनक वीडियो कुछ दिनों बाद सामने आया, जब जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने अपने पोते को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वह जहां भी हो वापस आ जाएं और पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। पूर्व प्रधानमंत्री ने 2 पन्नों के पत्र में लिखा, उन्हें खुद को कानूनी प्रक्रिया के अधीन करना चाहिए। यह एक अपील नहीं है जो मैं कह रहा हूं, यह एक चेतावनी है जो मैं जारी कर रहा हूं। अगर वह इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है तो उसे मेरे गुस्से और अपने परिवार के सभी सदस्यों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कानून उसके खिलाफ आरोपों को ध्यान रखेगा, लेकिन परिवार की बात ना सुनने से उसका पूरी तरह से बहिष्कार होगा।
अगर उनके मन में मेरे लिए कोई सम्मान बचा है तो उन्हें तुरंत वापस लौटना होगा। क्या ये एक राजनीतिक घराने पर एक दाग है? आखिर क्यों नारी हमेशा ही ताकत के सामने कमजोर हो जाती है? आखिर क्यों पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता खत्म नहीं होती? प्रज्वल के इस केस को आप क्या कहेंगे? इसका निर्णय आप खुद लीजिए और ये भी बताइए कि प्रज्वल ने जिस तरह से इतने दिनों बाद ये बयान जारी किया है उसमें कितना दम है, और प्रज्वल के जो वीडियो सामने आए, जो वायरल हुए,